रवां मानसून सीजन का सबसे हैवी स्पेल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश 140 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नालालई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद होने पर सायरन बच गए। महकमा मौसमियात ने 21 अगस्त तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया, जिसके बायस वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक पहुँच गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 17 फीट रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह बुलंद होने पर नालालई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। नालालई के किनारों पर बसने वाले अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत दी गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक डोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 145 मिलीमीटर, बोकरा में 134 और सैदपुर में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में पीरबधाई में 106, गवाल मंडी में 79, कटियारियाँ के मकाम पर 78, कचहरी में 61 और शमसाबाद में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। सियालकोट और गिरदनवाह में औसतन 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक 21 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल, तलगंग, अटक, सियालकोट, नारोबाल, मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान है। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बारिशें मुतवक्की हैं। मर्दान सबाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा, तोसा और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब है। मुल्क के बाकी दरियाओं में भी सूरत हाल मामूल पर है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थलेक हो गया, जिसके बायस वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक पहुँच गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी का बहाव 17 फीट रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह बुलंद होने पर नालालई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। नालालई के किनारों पर बसने वाले अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत की गई है। जिला इंतजामिया के मुताबिक डोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 145 मिलीमीटर, बोकरा में 134 और सैदपुर में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रावलपिंडी में पीरबधाई में 106, गवाल मंडी में 79, कटारियाँ के मकाम पर 78, कचहरी में 61 और शमसाबाद में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश हुई। सियालकोट, गिरदनवाह में औसतन 103 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक 21 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल, तलगंग, अटक, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान है। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और वजीराबाद में बारिशें मुतवक्के हैं। मर्दान सबाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा, तोसा और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नालालई बिफर गया। नशीबी इलाके से आब आ के नालालई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद होगी। रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से सुहेल राजा से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में अल सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी के मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़ेर आब आए हैं। अगर हम नालालई की सूरत हाल की बात करें तो अल सुबह नालालई भी बिखरा था। तकरीबन यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा है और 20 फुट तक ये नालालई बुलंद हुई थी। कटारिया के मकाम पर 18 फुट तक पानी की सतह बुलंद हुई थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी था, अब बारिश रुकने के बाद ये दोबारा से नालालई अपनी मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। और इस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीन है, दुकानदार हैं, वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, नालालई तकरीबन 19 फुट तक आज बुलंद हुई है, खतरे के अलार्म भी बजे हैं। क्या सूरत हाल होती है जिस वक्त ये नालालई बिफरता है? आपकी दुकानें भी हैं, यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, क्या? हर साल नालालई के सफाई, भल सफाई जिसे हम कहते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज करते हैं, इसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये यहीं की मिट्टी यहीं निकालते हैं जो ऊपर पड़ी रहती है, और बाद में जब बारिशें शुरू होती हैं 50% उसमें गिर जाती है, थोड़ा बहुत वो ये लेकर चले भी जाते हैं। तरीक़ाकार तो ये है कि लई को उसकी असल सूरत हाल जितनी वो खुली थी वहाँ तक लेकर जाया जाए। बिल्कुल, देखें, ये तो शहरी जिनका ये कहना है कि लई एक्सप्रेस वे रावलपिंडी का एक बड़ा मनसूबा है जो हर सूरत
बनना चाहिए। और दूसरी जानिब नाला लई के मकाम की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो हर साल करोड़ों रुपए के फंड्स नाला लई की सफाई पर खुर्द-बुर्द किए जाते हैं, लेकिन नाला लई की मुकम्मल सफाई नहीं की जाती। यही वजह है कि हर साल मानसून सीज़न में ये नाला लई बिखरता है और लोगों के घरों में पानी दाखिल होने से उनका कीमती नुकसान भी होता है। और इस वक्त भी रावलपिंडी के जो मुतअद्दिद नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आए हैं। घरों में पानी दाखिल होने से उनका जो कीमती सामान है वो इस वक्त ख़राब हो चुका है। बहुत शुक्रिया सोहेल राजा अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का। आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी और हब्स की शिदत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का हालिया स्पेल आइंदा चंद रोज़ तक बरसता रहेगा। मौसम का मज़ीद अहवाल बता रही हैं सैरिश खान। जी सैरिश। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जो वक्फे से सुबह भी जारी रहा है। और इस्लामाबाद के अंदर बारिश के सिलसिले के बाद जो गर्मी और हब्स की शिद्दत मुसलसल कुछ रोज़ से महसूस की जा रही थी, उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया है। मौसम इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल बदल गया है। अभी भी इस्लामाबाद में एक बार फिर हल्की फुल्की सी बारिश का आगाज़ हो रहा है। गहरे बादल छाए हुए हैं। इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त खूबसूरत है और मारगला की पहाड़ियाँ भी खासतौर पर इस वक्त बहुत दिलकश मनाजिर पेश कर रही हैं। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 82% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जबकि मानसून हवाओं का सिस्टम आइंदा चंद रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों में आज दाखिल हो रहा है। और इस तमाम मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर मानसून का जो बारिशों का जो स्पेल है, ये इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज़ बरकरार रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस रवा हफ्ते के अंदर न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी, जिनमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, इनमें वक्फे से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इस रवा हफ्ते के अंदर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात कर ली जाए, खासतौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो यहाँ पर फिलहाल मौसम गर्म और मरतूब मुख्तलिफ बहुत इलाकों। शुक्रिया सैरिश खान अपडेट कर रही थी। बात करें गुजरात की तो गुजरात में होने वाली 90 मिलीमीटर बारिश ने जलथल कर दिया है। शहर की सड़कें नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जबकि शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं और वासा भी मुतहरिक हो चुका है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ खालिद हिंशा। देखिए जी, इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के एन वस्त में जेल चौक पर, और आप मेरे रकम में देख रहे हैं ये रिमांद शहीद रोड है, जो कि एक नहर की शक्ल, राजबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और अंदरून शहर इसी रोड पर बात की जाए तो सेशन कोर्ट है, सिलाई कम्प्लेक्स है, DPO ऑफिस है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को भी यही रास्ता जाता है। और यहाँ पर बात की जाए तो गुजरात में रात को 90 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद गुजरात की मुतअद्दिद सड़कें जो है वहाँ पर जो है सूरत हाल इंतहाई खस्ता हाल है। आप यहाँ पर देखते हैं शहरियों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, सब चीज़ें बंद हो रही हैं। मामूलाते ज़िंदगी गुजारने के लिए निकलने वाले घरों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा काम से हमारी बात हुई तो उन्हें यह कहना था कि 4 घंटे के बाद गुजरात की सड़कों पर ये पानी उतर जाएगा, लेकिन ताहाल पानी मौजूद है। आप मेरे अखम में देखते हैं रिक्शे, कारें, मोटरसाइकिल, सब शहरी इस पानी की वजह से मुतासर है। और अर्बन फ्लडिंग की जो करोड़ों रुपए के खतीज रकम के फंड आने के बावजूद भी शहरी को इसकी सहूलत नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद हंजरा अपडेट करने के लिए।